भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि 2 अक्टूबर को क्या है? आपको भी पता है कि 2 अक्टूबर को अमावस का महापर्व आ चुका है। जी हाँ भक्तों, अमावस जो कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भारत में और हिंदुस्तान में जितना महत्व हमारे किसका होता है, जैसे महाशिवरात्रि का होता है, मकर संक्रांति का होता है, पूर्णिमा का होता है, वैसे ही अमावस का भी उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। देखिए, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखे। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये पिछले साल की बताने जा रहा हूँ, साल 2023 का। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब यही था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था और अमावस आने वाली थी। अब जैसे ही लोगों ने जाके पत्र लिखा गुरुदेव को, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, जैसे लिखा, गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त थे, सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। किसी की मतलब धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की सबकी अपनी मनोकामना है। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय ये भी गुरुदेव ने कहा था कि अमावस के दिन करना, सब मनोकामना पूरी होंगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो हमने उपाय था ना, वो अमावस के दिन कर लिया है और हमारी इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ठीक? तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। ठीक? तो देखिए, चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 2 दीपक लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 दीपक लेने हैं। ठीक? अब जब दीपक आपने ले लिया, दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है, दीपक कौन से होने चाहिए और उसमें आपको कपूर भी डालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है, दीपक जब आप लेंगे, तो दीपक लेते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक है, वो दीपक होना चाहिए मिट्टी का। बहुत सारे लोग आटे का दीपक ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक ना? ध्यान के रख के, और मिट्टी का दीपक ले लिया, मिट्टी के दीपक में आपको गोल बाती लेना है। ठीक? गोल बाती भी आपने ले लिया। अब गोल बाती लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गोल बाती लिया, उसमें घी डाल देना है। बहुत सारे लोग घी भी नहीं डालते हैं, वो क्या करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं। तो आपको तेल नहीं डालना, घी डालना है। ठीक? डाल दिया। अब डालने के बाद एक कपूर का टुकड़ा, दोनों में एक-एक कपूर का टुकड़ा आपको डाल देना है। तो पहला दीपक आपको शाम के वक़्त आपको लेके कहाँ पहुँच जाना है, प्रदोष काल में लेके पहुँच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रदोष काल का मतलब ही नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि प्रदोष काल का मतलब क्या होता है कि जब दिन ढल रहा हो,
और रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में उसको लेके कहाँ पहुँच जाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब बेलपत्र के पेड़ में तो आपको भी पता है कि स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको पहुँचना है। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपको क्या करना है, पहुँचने के बाद आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। क्या करनी है, 3 बार परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जो कोई भी अपनी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, गोल-गोल घूमते-घूमते अपनी मनोकामना भी आपको बोलते रहना है। मनोकामना बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने मनोकामना बोला, उसके बाद जो दीपक है ना, आपको पेड़ की जड़ में अर्पित करके आ जाना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा दीपक है, घर आना है। और जो दूसरा दीपक है, दूसरा दीपक में आपको क्या करना है, जो घर आए दूसरा दीपक में आपको अपने घर की जो चौखट होगी ना, उसके बाहर आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उससे होगा क्या, कि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और आपका जो घर इधर-उधर मतलब वो रहता है, कभी कुछ तंगी रहती, कुछ भी वहाँ से बचेगा और बुरी नज़र से भी बचेगा। ठीक, ये तो था कौन-सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय धन प्राप्ति और कर्जा मुक्ति का ये उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको जो लेना है वो है 5 कनेर के फूल। क्या कह लेना है, 5 कनेर के फूल लेना है। अब जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो कनेर का फूल है वो कहीं से कटा-फटा ना हो। 5 फूल लेके पहुँचना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जो पहला फूल है, वो पहला फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो वहाँ अर्पित करना है। तो पहला फूल आपको वहीं अर्पित कर देना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको जो दूसरा फूल है वहीं अर्पित कर देना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जिनकी जो जगह होती है जलाधारी के बाएँ साइड होती है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल आपको अर्पित करना है स्वयं हस्तकमल में, जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो चौथा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो 5वाँ फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है, स्वयं जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, बस वहीं अर्पित करके चुपचाप घर आ जाइए बस।